बाढ़ प्रभावित मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों की टीम, लेकिन सांसद कंगना रनौत ने किया किनारा। हिमाचल में बारिश ने फिर मचाई तबाही। सुजानपुर में घरों में घुसा मलबा, चंबा में सड़क धंसी। शिमला में सरकारी महिला कर्मी ने फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र बनाकर हड़पा गरीब का हक, एफआईआर दर्ज। सोलन में हादसे, आंजी में एचआरटीसी बस ने कार को मारी टक्कर। कंडाघाट में ट्रक से टकराई पिकअप। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र, जिसमें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर व भरमौर आते हैं। ये सभी इलाके पिछले 2.5 महीने से आपदा से जूझ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने घर, खेत खलियान और अपनों को खो दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण व आंकलन करने के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर कई केंद्रीय मंत्री दौरे पर हैं, लेकिन चुनाव के समय में खुद को यहां का डाकिया बताने वाली सांसद कंगना रनौत कहीं नजर नहीं आ रही है। उनके इंतजार में प्रभावितों की आंखें भी पथरा गई है। अब न संसद का सत्र चल रहा है, ना ही मंडी कुल्लू तक पहुंचने के लिए रास्ते बंद है। कंगना ने आपदा के इस घड़ी में संसदीय क्षेत्र की जनता से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र का मनाली, बंजार, नाचन, सराज, भरमौर, आनी, किन्नौर, द्रंग व जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र 30 जून से आपदा की मार झेल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बाधित है। विद्युत, पेयजल व दूर संचार सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है। किसानों की सब्जी खेतों व बागवानों के फल बागीचों में सड़ रहे हैं। प्रभावितों को राहत देना तो दूर, कंगना रनौत ने संवेदना के तौर पर 4 शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है। राइट बैंक से मनाली का संपर्क पिछले 18 दिनों से कटा हुआ है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर 2 दिनों से मनाली क्षेत्र के दौरे पर है। परिवहन एवं जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बंजार क्षेत्र के दौरे पर थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा आज से सराज, मंडी व कुल्लू के दौरे पर है। वहीं जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पिछले कल से जिला चंबा के दौरे पर है, जहां आज उन्होंने भरमौर में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी आपदा प्रभावितों की मदद के लिए फील्ड में डटे हुए हैं। आज उन्होंने बनीखेत में आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत ने मंत्रियों के दौरे से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी हुई है। ऐसे वक्त में किसी भी, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और उत्तराखंड राज्य में भी हमारी आपदाएं आई। इस आपदा के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी जनप्रतिनिधि होने के नाते से, मैं अगर स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ तो मैं नहीं कह सकता। मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे जनता के बीच में जाकर के उनके दुखों को निवारित करना चाहिए। और इसमें डिजास्टर एक्ट भी रहता है, और डिजास्टर एक्ट में किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी को ना करते हुए जनता के बीच में चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते सारी चीज़ों को हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। पहला काम होता है जनता के दुख दर्द को, उसको ठीक करने का निर्णय लेना चाहिए, मेरा जो मानना है। बाकी तो अब अलग मेरे जो पार्टी के अच्छे अनुशासन के बीजेपी के है वही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जिला हमीरपुर के सुजानपुर के खैरी गांव में बारिश ने कहर मचाया है। देर रात हुई बारिश से अचानक उफान पर आए नाले की जद में 3 मकान आ गए हैं। गनीमत ये रही कि समय रहते परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर चले गए और कोई जानहानि नहीं हुई है। वहीं घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरह से मलबे में दब गई। इसके साथ अन्य 2 मकानों में भी दरारें आ गई है, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रात भर राहत कार्य में लगे रहे और सुबह तक मलबा हटाने की कोशिश करते रहे। सुजानपुर संधोल मार्ग पर भी सड़क पर मलबा आ गया। वहीं सुजानपुर के पलाही गांव के पास एक उफनता नाला एक कार को बहा ले गया। कार में 2 लोग सवार थे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। दरअसल एक परिवार अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने धर्मशाला जा रहा था। जैसे ही उनकी कार पलाही गांव के पास बरसाती नाले को पार करने लगी तो पानी के तेज बहाव के कारण बीच में ही बंद हो गई। चालक जब स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर निकला तो नाले के तेज बहाव ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और वह बहकर एक पुलिया के नीचे फंस गई। वहीं जिला चंबा की बात करें तो भारी बारिश के कारण पठानकोट चंबा एनएच पर सड़क धंसने से एक ट्रक और 2 बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। यहाँ सड़क पहले से क्षतिग्रस्त थी व रात को
फिर से धंस गई। हालांकि यहाँ न कोई चेतावनी बोर्ड था और न ही सुरक्षा के लिए कुछ अन्य साधन था। वाहन सवार हाईवे से गिरकर दूसरी सड़क पर जा पहुंचे। शिमला शहर में गरीबों के लिए बने आवास फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र पर हासिल करने के मामले में पुलिस ने सरकारी विभाग में तैनात एक महिला कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नगर निगम शिमला की विभागीय जांच में ये गड़बड़झाला सामने आया है। अब निगम ने इस संबंध में ढली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने संतोष कुमारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि संतोष कुमारी ने आशियाना ढली में सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर मकान आवंटित करवाया है। नगर निगम की जांच में ये बात सामने आई है। इसके बाद महिला को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन उसने मकान खाली नहीं किया। इसके बाद नगर निगम की ओर से इस बारे में ढली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दी गई। इसमें फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर गरीबों के लिए बने आवास हासिल करने की शिकायत दी गई है। इसी आधार पर पुलिस ने अब मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने में वार्डों में तैनात नगर निगम के वार्ड सचिव की अहम भूमिका रहती है। वहीं बीपीएल के लिए 35,000 आय सीमा का प्रमाण पत्र पटवारी और तहसीलदार के सत्यापन के बाद ही जारी हो सकता है। ऐसे में पुलिस की जांच में आने वाले दिनों में इसको लेकर भी जांच की जाएगी कि महिला को किस तरह से नियमों के विरुद्ध बीपीएल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। जिला सोलन में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं। पहला हादसा आंजी के समीप पेश आया है, जहां आज सुबह एक एचआरटीसी बस ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते कार बीच सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आई है। बता दें कि एचआरटीसी बस शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान ये हादसा हो गया। वहीं दूसरा हादसा कंडाघाट के समीप पेश आया है, जहां पिकअप और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में भी कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन दोनों वाहनों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में हादसों के कारणों की जांच कर रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।